तो लोगों का कैसा रुझान मिल रहा है भाजपा के प्रति? बहुत अच्छा, सभी खुश हैं। मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ, मैंने छोटे होते से लेके बड़े होते तक सारा विकास देखा है। इट्स टोटली डिफरेंट। अब का पिछला सिनेरियो और अब का सिनेरियो देखेंगे, जमीन आसमान का फर्क है। कैड की हरियाणा में तो भाई लेडीज़ का कुछ नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे टाइम बहुत डिफरेंट था। कांग्रेस की सरकार थी मेरी शादी के टाइम पे, हम लोग ऐसे काम भी नहीं कर सकते थे, कहीं आ जा भी नहीं सकते थे। मतलब बहुत बढ़िया, हर चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस भी आ रहा है हमें हर चीज़ में, और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है सुगंधा पर। महिलाओं के लिए, बच्चियों लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं था, गरीबों के बच्चे लड़कियां पढ़ती नहीं थी। अच्छा कॉलेज खुलवाए हैं, अच्छा काम किए हैं, बहुत खुश हैं। ठीक है, और महिलाएं भी अपने दिमाग से चले, क्योंकि पहले क्या होता था कि फैमिली में जिसको वोट डाल रहे हैं सब उसको डाल रहे हैं, पर मुझे लगता है कि महिलाओं को अब अपने हक के लिए खड़े होना बहुत ज़रूरी है। 5 साल बाद मौका मिलता है इसके साथ चलने का, और इस बार इसकी सेहत ठीक है तो हम बहुत खुशी इसके साथ चलते हैं। और आपको सबको दिख रहा है इतना विकास हुआ, तो हम प्राउडली चलते हैं। जी बिल्कुल, गांव था, सड़कों पे चलने के लिए हाल नहीं होता था। मेरे पैर खुद धसे हुए हैं। मैं छोटी होती खेलती थी सड़कों पर और मेरे पैर धस जाते थे। सभी जहाँ भी जाते हैं बहुत इज्जत करते हैं, बहुत कहते हैं मोदी और सुभाष सुधा जी बहुत अच्छा काम किए हैं। मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगी, अपना दिमाग यूज़ करें और सही के लिए सही को वोट करें। लेकिन जो गलियां, जो सड़कें शहर में बिछ गई हैं, वो अभी तक बिछी हैं। आज 10 साल हो गए, नहीं तो हमारे पहले भी, मेरे 18 साल हो गए शादी को, कुरुक्षेत्र में सड़कें बनती थी, अगले महीने टूट जाती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधू, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों 5 अक्टूबर को हरियाणा में नई सरकार के चयन के लिए वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में जो राज्य मंत्री सुभाष सुधा है, उनकी पुत्रवधू सुगंधा सुधा गांव-गांव शहर के हर वार्डों में लगातार अपने ससुर की जीत के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। उनके साथ कुछ नारी शक्ति है, महिलाएं हैं, शहर के बड़े सभ्रांत परिवारों की महिलाएं हैं। लगातार चुनाव प्रचार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या अनुभव है पिछले कई दिनों से, जो लगातार वो भी प्रचार प्रसार में चल रही हैं। नमस्कार मैम। मैम, लगातार जैसे आप सुगंधा सुधा के साथ चल रही हैं, शहर में आपको कैसा बदलाव लग रहा है? लग रहा है कि पिछले 10 सालों में कुरुक्षेत्र में बदलाव आया? 25 साल से चल रहे हैं इनके साथ जी। तो 25 साल से हमने पहले कांग्रेस की सरकार भी देखी है, अब हम ये भी देख रहे हैं, बाबूजी के साथ चल रहे हैं। जो मतलब लग रहा है सही कि हम सही के साथ चल रहे हैं, सही के लिए चल रहे हैं। तभी 25 साल से चल रहे हैं। आपका नाम क्या मैम? सरोज सर। तो आप कहाँ रहते हैं? पटियाला बैंक कॉलोनी से। जी धन्यवाद। मैम आपका क्या नाम है? मेरा रीना नाम है। रीना जी, आप लगातार जैसे सुगंधा सुधा के साथ चल रही हैं, गाँव में भी शहरों में भी, तो लोगों का कैसा रुझान मिल रहा है भाजपा के प्रति? बहुत अच्छा, सभी खुश हैं। लगता है जो पिछले 10 सालों में सुभाष सुधा जी के नेतृत्व में काम हुए हैं, लोग सेटिस्फाइड हैं उनसे? हाँ जी, बहुत खुश हैं। सभी जहाँ भी जाते हैं बहुत इज्जत करते हैं, बहुत कहते हैं मोदी और सुभाष सुधा जी बहुत अच्छा काम किए हैं। महिलाओं के लिए, बच्चियों लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं था, गरीबों के बच्चे लड़कियां पढ़ती नहीं थी। अच्छा कॉलेज खुलवाए हैं, अच्छा काम किए हैं, बहुत खुश हैं। थैंक यू जी। आपका नाम? मेरा नाम गरिमा है। गरिमा, आप खुद यंग हैं और मुझे लगता है कि परिवार से हैं, बच्चे भी होंगे, घर में बड़े बुजुर्ग भी होंगे, तो घर के सारे कामकाज को छोड़कर नई सरकार के चयन के लिए आप लगातार डटी हुई हैं। कैसा लग रहा है सुगंधा के साथ गांव-गांव शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जा रही हैं? मुझे बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। आजकल की एजुकेशन जो है बिल्कुल एक अच्छे लेवल पे पहुंच गई है। मुझे 26 साल हो गए हैं कुरुक्षेत्र में रहते हुए। मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ, मैंने छोटे होते से लेके बड़े होते तक सारा विकास देखा है। इट्स टोटली डिफरेंट। अब का पिछला सिनेरियो और अब का सिनेरियो देखेंगे, जमीन आसमान का फर्क है। कार्य आप देख सकते हैं, स्टेडियम, एलिवेटेड ट्रैक। किसी ने सोचा था कि कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड ट्रैक आएगा? सब कुछ सामने है आपके। तो पीपल आर एजुकेटेड और उनको पता है कि कहाँ वोट डालना है। सुगंधा खुद कहते हैं कि जब वो 10 साल पहले यहाँ ब्याह कर आई थी तो उस समय गांव था। आप खुद 26 साल से यहाँ रहे, लगता है कि गांव था? जी बिल्कुल, गांव था, सड़कों पे चलने के लिए हाल नहीं होता था। मेरे पैर खुद धसे हुए हैं। मैं छोटी होती खेलती थी सड़कों पर और मेरे पैर धस जाते थे, और आज सड़कों का हाल देख लो, बिल्कुल बिल्कुल चकाचक हुई पड़ी है, आपके सामने है, और गाड़ियां चल रही हैं। मतलब लग रहा है कि सही के लिए सही के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही के लिए और सही के साथ चल रहे हैं। आप अपने जैसे यंगस्टर और से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे यही अपील करना चाहूंगी, अपना दिमाग यूज करें और सही के लिए सही को वोट करें। थैंक यू। मैम आपका नाम? ईशा गुलाटी। ईशा मैम, आप भी अच्छे परिवार से हैं, शहर के नामी गिरामी परिवार से हैं, तो सुगंधा के साथ आप लगातार चल रही हैं। नेचुरली बात, आप उनकी फ्रेंड होंगी तभी साथ चल रही हैं, लेकिन आपको भी एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा होगा शहर में। आप भी गांव में अलग अलग क्षेत्रों में घूमती होंगी, वार्ड में भी घूमती होंगी, तो लगता है कि शहर में बदलाव आया है और बदलाव का कारण सुभाष सुधा और भाजपा है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है हमारे कुरुक्षेत्र सिटी में। आपने देखा होगा कि हमारी पिपली रोड कैसी थी,
मतलब थकान उसमें ज़्यादा हो जाती थी कि हम पिपली से अपने घर पर पहुंच रहे हैं, और अब देखिए इतनी अच्छी वो रोड बन गई है कि अब फील ही नहीं होता है। मतलब बहुत बढ़िया, हर चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस भी आ रहा है हमें हर चीज़ में, और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है सुगंधा पर। तो आप खुद कैसे मैनेज कर लेते हैं घर के कामकाज को भी? मतलब वो मैनेज करना पड़ता है और हम करेंगे भी, और हमेशा उसके साथ रहेंगे। बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर वुमेन को चलना चाहिए, और हम आगे भी चलेंगे जी। थैंक यू मैम। आपका नाम? मेरा नाम नेहा अहलूवालिया। नेहा जी, लगातार जैसे सुगंधा के साथ चल रहे हैं, अब उनके फ्रेंड हैं नेचुरल, लगातार आप साथ हमेशा चेहरे दिखाई देते हैं, तो सुगंधा ने जैसे इतनी बड़ी बीमारी को, ब्रेस्ट कैंसर को पछाड़ कर मतलब नारी शक्ति के लिए रोल मॉडल बनी है कि जिस प्रकार सरकार जो है नारी शक्ति के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, तो लगता है कि सुगंधा में भी एक परिपक्वता आई है। बहुत ज़्यादा। देखो, जब आप एक होता है बोलना और एक होता है बीमारी से खुद जूझ के सारी चीज़ें फेस करके आना, तो डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि 10 साल में मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, तो मैंने पंजाब का माहौल भी देखा है, हरियाणा का भी देखा है। तो जब मेरी शादी हुई थी तो आई वाज सो स्कैर्ड कि हरियाणा में तो भाई लेडीज़ का कुछ नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे टाइम बहुत डिफरेंट था। कांग्रेस की सरकार थी मेरी शादी के टाइम पे, हम लोग ऐसे काम भी नहीं कर सकते थे, कहीं आ जा भी नहीं सकते थे। पर मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार के आने के बाद जो लेडीज़ को फ्रीडम मिला है, जो उनके लिए स्कीम्स आई हैं, जो उनका एक अपना व्यक्तित्व जिसको हम बोलेंगे वो निखर के आया है, वो किसी सरकार ने आज तक हरियाणा में तो बिल्कुल नहीं किया। तो इसीलिए हम भी साथ हैं, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी भी उससे निकली है, तो हम भी टाइम निकाल के ज़रूर आते हैं, क्योंकि आपके वोट की ताकत से ही महिलाएं आगे आ सकती हैं। तो आप अपने जैसी और महिलाओं से, जो पढ़ी लिखी अच्छे परिवारों से, एक बड़ा देखने में आता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, अच्छे परिवारों से आते हैं, वो ज़्यादातर वोट डालने नहीं जाते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबको अपील करूंगी, वोट डालने ज़रूर जाओ। देखो, 5 साल में एक बार आपने टाइम निकालना है, ठीक है? और महिलाएं भी अपने दिमाग से चले, क्योंकि पहले क्या होता था कि फैमिली में जिसको वोट डाल रहे हैं सब उसको डाल रहे हैं, पर मुझे लगता है कि महिलाओं को अब अपने हक के लिए खड़े होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं खड़े होगे, आपके लिए कोई नहीं खड़ा होगा। तो मैं तो सबको अपील करूंगी कि आप अपने लिए टाइम निकालें और वोट डालने ज़रूर जाएँ, क्योंकि देखो 5 साल में आपको एक बार मौका मिलता है, तो आप ज़रूर जाओ, अपनी वोट की वैल्यू। जैसे आपने बताया पंजाब से हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी है, वो एक लोगों को एक मतलब सब्ज बाग दिखा रहे हैं कि फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा मिलेगी। वो बात बताती हूँ, मेरी फैमिली अब भी पंजाब में है। आप मानोगे नहीं, जो सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था, बिजली फ्री है। हमारे यहाँ पे लोगों को भी फोन कर, आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक बार पूछ के देखो कि क्या तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिली है। तो ताली इधर से नहीं, इधर दोनों हाथ से आप कैसे भी कर सकते हो कि आप बिजली फ्री दे रहे हो, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आपके लिए इतने सालों से काम कर रहे हैं, आप 6-6 महीने उनकी सैलरीज रोक के बैठे हो। वो बेचारे ना तो अपनी गवर्नमेंट नौकरी छोड़ सकते हैं, ना वो इधर के ना वो उधर के। तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं चाहेंगी। मुझे वैसे भी ये लगता है कि आपको फ्री की चीज़ों के अलावा आपको ऐसी स्कीम जो हरियाणा में भाजपा की सरकार ला रही है कि आपको हेल्प करें आगे बढ़ने में। फ्री कुछ भी नहीं होता। मोदी जी जो कह के गए कि हिमाचल में जो हुआ वैसा ठीक है, बिल्कुल 100%। हम तो बिल्कुल फुल एंड फुल सपोर्ट है मोदी जी के साथ। और मुझे लगता है कि अगर सारी महिलाएं करेंगी तो ये वाले जो 5 इयर्स हैं, ये ग्रोथ अब स्टार्ट होगी। अभी तक तो पिछले काम सही हो रहे थे, ग्रोथ जो स्टार्ट होगी वो अब 5 सालों में। तो आप प्लीज़ 5 साल ये जो और हमें थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाएं फॉर एवरी वुमेन। हम लोग भी इसीलिए निकल के आ रहे हैं क्योंकि हमें पता है हम रात को 11 बजे काम करके भी जाते हैं, हमें किसी का डर नहीं है। आपको वो टाइम याद होगा जब लड़कियां 9 बजे से पहले कोई घर से निकलने नहीं देता था। मैं 11:30 बजे काम करके जाती हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं होती। यानी शहर में सेफ्टी और सुंदरता दोनों बढ़ी है। 100%। थैंक यू जी। जी मैम, आपका नाम? पूनम। पूनम मैम, जैसे आप लगातार सुगंधा जी के साथ चल रही हैं, नेचुरली मतलब फ्रेंड भी उनकी है, तो कैसे पूरे दिन की जो थकान है वो कैसे हो जाती है? घर के काम काज छोड़ के सुबह 6 बजे से निकल कर रात को 11 बजे तक घुसना? नहीं, बिल्कुल थकान नहीं होती। 5 साल बाद मौका मिलता है इसके साथ चलने का, और इस बार इसकी सेहत ठीक है, तो हम बहुत खुशी इसके साथ चलते हैं। और आपको सबको दिख रहा है इतना विकास हुआ, तो हम प्राउडली चलते हैं। तो शहर में लगता है कि काफ़ी बदलाव है, जब क्योंकि आप गांव में खुद नहीं, एक तो तक कहना कि नेताजी कह रहे हैं कि मैंने बहुत काम किया है, जब आप ग्राउंड वर्क में जा रहे हैं तो आपको लगता है गाँव में जा रही हैं तो माहौल अच्छा है, सड़कें ठीक है, सुविधा अच्छी है? बिल्कुल बिल्कुल। हमने ना एक एक सड़क, एक एक गली अपनी आंखों से बनती हुई देखी है। आज से 10 साल पहले जब अंकल का पहली बार अंकल एमएलए बने थे, उसके बाद ये ब्लॉक्स वाली एक एक गली मैंने देखी है। और वो जो, चलो सारी नहीं बनी होंगी, लेकिन जो गलियां, जो सड़कें शहर में बिछ गई हैं, वो अभी तक बिछी हैं। आज 10 साल हो गए, नहीं तो हमारे पहले भी, मेरे 18 साल हो गए शादी को कुरुक्षेत्र में। सड़कें बनती थी, अगले महीने टूट जाती थी।
ये डली हैं, जो काम हुआ है वो देखो, इसमें कोई वो है नहीं है, आंखों देखी बातें हैं, तो उससे विश्वास बढ़ता है। आप शहर से हैं, पढ़ी लिखी हैं, अच्छे परिवार से हैं। अगर आपको याद हो कि 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी, सरकार ने स्पेशल चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 1 के बदले 5 कराया, क्योंकि छुट्टियों में पढ़े लिखे लोग छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, वोट नहीं डालते, उन्हें लगता है मेरी वोट से कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आप पढ़े लिखे लोगों से, संभ्रांत परिवार के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मुझे उल्टा लगता है कि अब वीकेंड पर है, सब फ्री हैं और ज़रूर आएँ, वोट अपनी ज़रूर डालें। मैं तो जो नए बच्चे मिलते हैं 18 साल के अभी हुए हैं, सबको यही अपील करती हूँ कि ये हमारा हक है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वोट ज़रूर डालें। पढ़े लिखे हर किसी को वोट डालना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो ये सुगंधा सुधा के साथ तमाम महिलाएं थी जो अच्छे परिवारों से हैं, सम्राट परिवार से हैं, जो शहर में अच्छा करने के लिए, अच्छे के लिए निकली हैं। अगर आपको भी लगता है कि पिछले 10 सालों में कुरुक्षेत्र में बहुत अच्छा हुआ है, अच्छे काम हुए, अच्छी डेवलपमेंट हुई है, तो विकास के नाम पर वोट करें। धन्यवाद।